नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। दोस्तों, अब हम एक ऐसा पैटर्न स्टडी करेंगे जो एक रिवर्सल और एक कंटिन्यूएशन दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आप अभी फिलहाल अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसे हम कहते हैं इनवर्स एच एन एस। ठीक है, अभी जो नॉर्मल एच एन एस होता है, ओके, ये उसका एकदम अपोजिट होता है। मैं जानता हूं मैंने आपको नॉर्मल एच एन एस के बारे में नहीं बताया है। नॉर्मल एच एन एस अधिकतर टॉप में बनते हैं। ओके, तो मैं क्विकली आपको यहाँ पे उसका जिक्र करके बताता हूँ। तो दोस्तों, जो नॉर्मल एच एन एस होता है, ओके, तो नॉर्मली आपको पहले एक शोल्डर बनते हुए दिखाई देगा, उसके बाद हेड, और उसके बाद अगेन एक शोल्डर बनते हुए दिखाई देगा। ओके, अब ये पैटर्न जो होता है बेसिकली ये हमें टॉप में दिखाई देता है। ओके, कंटिन्यूएशन में भी मिलता है लेकिन बहुत ही रेयर होता है ये चीज़ कंटिन्यूएशन में। बट हमें किसी भी ट्रेंड के टॉप में ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे बाइंग जो है, बुल्स की जो पावर है वो हमें कम होती हुई दिखाई देती है। प्लस जो सारे स्विंग्स के फेलियर हैं, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे जो स्विंग का अटेम्प्ट है ये फेल हो गया। यहाँ पे अगेन एक न्यू हाई बना एंड देन अगेन ये फेल हो गया एंड अगेन अ पुल बैक फ्रॉम द सपोर्ट लेवल, और फिर से ये फेल हो जाता है ये स्विंग। बिकॉज अगर एक एक्चुअल ट्रेंड का स्विंग होता तो इस तरीके से ट्रेंड बनाता हुआ भाव ऊपर चले जाता। बट बिकॉज प्राइस इज रिएक्टिंग इन सच अ वे कि एवरी जो स्विंग है वो फेल हो जाती है। ओके, बट रेक्टेंगल पैटर्न की बल्ले, एक साइडवेज चैनल की बल्ले, यहाँ पे जो मिडल वाला पार्ट है वो ज्यादा ऊपर चले जाता है। बिकॉज वो टाइम पे ये जो ऑनगोइंग ट्रेंड की जो स्विंग है, लोग वो समझ के अपना बाइंग चालू रखते हैं, क्योंकि एज सच हमें तभी किसी को भी आइडिया नहीं लगेगा कि ये एच एन एस अपना फॉर्म होने वाला है तो चलो बेच देते हैं, ऐसा किसी को नहीं पता चल सकता। ओके, तो जब ये नीचे आता है, वापस ये पुल बैक लेके फिर स्विंग फेल होता है, तब हमें ये एच एन एस पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, जिसमें ये जो नेकलाइन ब्रीच होती है तो हमें एक ब्रेकडाउन मिलता है। तो ये मैंने आपको क्विकली एच एन एस के बारे में बता दिया। अब हम डायरेक्टली आज के अब हम टॉपिक पे चलते हैं, जो है इनवर्स एच एन एस। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि मैंने डायरेक्टली इनवर्स एच एन एस पे जंप क्यों किया, क्योंकि मैं मानता हूँ नॉर्मल एच एन एस से ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट है इंडियन मार्केट में वो है इनवर्स एच एन एस। ओके, तो अब इनवर्स एच एन एस का जैसे आप इधर सिमेट्री देख पा रहे हैं। ओके, जैसा मैंने एच एन एस यहाँ पे बना के बताया था, बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, नॉर्मल एच एन एस का एकदम ही अपोजिट है। तो हमारा जो शोल्डर है, दिस इज आवर फर्स्ट शोल्डर, दिस इज आवर हेड, दिस इज आवर सेकेंड शोल्डर। ठीक है, ये दोनों शोल्डर की तरह एक्ट करते हैं, और जो हेड है वो इनवर्स है, इसके लिए इसका जो पीक है वो बाकी दोनों से आपको ज्यादा देखने मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने अगेन लिखा है बुल्स टेकिंग कंट्रोल, बेयर्स टेकिंग कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, जैसे नॉर्मल एच एन एस में मैंने आपको एक सपोर्ट पे बताया था, वहां पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लेवल है जो एक नेक लाइन की तरह एक्ट करता है। तो इसमें हम टर्म यूज करते हैं नेक लाइन। ठीक है, तो इसको आप रेजिस्टेंस समझिए। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे प्राइस फर्स्ट टाइम अगेन नीचे जाता है। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि ऑनगोइंग जो डाउन ट्रेंड है, ओके, सो दिस आई एम टॉकिंग इन द सेंस ऑफ यहाँ पे कि ये बॉटम में हमें मिला है। तो जब बॉटम में मिला होगा तो प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा होगा, राइट। उसके बाद लोगों को लगता है कि इसी फॉर्म में ये तो हमारा नॉर्मल पुल बैक है, इसकी तरह ये जो पुल बैक आपको देखने मिल रहा है, लोगों को लगता है कि ये पुल बैक भी सेम है, जस्ट लाइक दिस वन। तो उसके बाद फिर से ये भाव नीचे चले जाता है, जैसे मैंने एच एन एस में आपको समझाया, और अगेन फिर ये वापस बुल्स आके कंट्रोल लेते हैं और वापस से बाइंग आती है और फिर ये नेकलाइन को टच करता है। सेकेंड टाइम और एक बार ट्राई होता है कि वापस बेयर्स की तरफ से अगेन वो रेजिस्टेंस पे आ गया, तो दे विल ट्राई एंड सम विल ट्राई टू बुक द प्रॉफिट। बिकॉज यहाँ पे काफी लोग रहते हैं जिन्होंने नीचे बाय किया होता है, या फिर काफी वो भी लोग होते हैं जो इस काउंटर में फंसे हुए रहते हैं, बोलते हैं एटलीस्ट हमारा ये प्रीवियस भाव आ गया है, यहाँ पे निकल जाते हैं, इस वजह से अगेन ये भाव नीचे चले जाता है।
उसके बाद अगेन एक शोल्डर बनता है जिसका जो पैरामीटर हम देखते हैं ±3% देखते हैं ऑलमोस्ट, जो फर्स्ट शोल्डर के डिस्टेंस से ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद हमें फाइनली नेकलाइन ब्रीच होती हुई दिखाई देती है, जहां पे क्लियर हमें ट्रेंड इंडिकेशन होता है कि नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग। जो ये ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब बदलने वाला है। और ये कैंडल स्टिक से ज़्यादा रिलायबल होता है, इसलिए जो आपने कैंडल स्टिक की सीरीज देखी वहाँ पे 1 2 3 कैंडल का डेटा देख रहे थे। यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म होने के लिए आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स तो लगना ही है, बट 3 to 6 मंथ्स इज द आइडियल टाइम जहाँ पे ये पैटर्न डेवलप होता हुआ दिखाई देता है हमें। ओके, अब जब इसका नेकलाइन ब्रीच हो जाता है उसके बाद हमें एक बड़ा ब्रेकआउट मिलता है, और वो ब्रेकआउट के जो टारगेट होते हैं, जितना हमारा नेकलाइन टू हेड का डिस्टेंस होता है उतना ही सेम डिस्टेंस हमें एज अ टारगेट रखना होता है। अब इसमें प्राइस, क्योंकि अधिकतर हेड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम और एक फ्लैग या पिन टाइप का पैटर्न भी बनते हुए दिखाई देता है हमें जब प्राइस फाइनली ब्रेकआउट करता है इनवर्स एचएनएस से। ओके, अब दोस्तों ये जो पैटर्न है ये आपको ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड पे भी मिलता है और एक कंटिन्यूएशन में भी मिल सकता है कि आपको ऑलरेडी एक अप ट्रेंड मिल रहा है और उसके बाद ये बनते हुए दिखाई दिया। दोनों में रूल सेम है, सिमिट्री सेम बनती है, तो ऐसा कोई हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं देना होता कंटिन्यूएशन या बॉटम वाले एचएनएस। ओके, दोनों ही सेम तरीके से एक्ट करते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हमें ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट के बाद जब भी वो हमारा हाई क्लियर होता है हमें ट्रिगर बाय मिल जाता है एसएल, जिसमें हमें वो कैंडल के लो पे लगाना होता है। ओके, और यहाँ पे हमको क्लियरली पता चल जाता है कि नेकलाइन टूटने के बाद बुल्स जो हैं वो क्लियरली विन कर चुके हैं फाइट और वो ट्रेंड बदलने में पूरी पावर लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पे देखते हैं कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, ऑन द चार्ट्स। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगाया है दीपक नाइट्रेट के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें एक ऑनगोइंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लियर हाई लो के फॉर्मेशन बन रहे हैं। ओके, मैं जस्ट मार्क कर देता हूँ क्विकली, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्लियर ट्रेंड बना हुआ था और ये ट्रेंड के स्विंग पे अगेन एक अटेम्प्ट हो रहा था कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ पे हमारा ट्रेंड रिवर्स हुआ। ये कब पता चलेगा? अच्छा, ये फर्स्ट डाउन स्विंग में नहीं पता चलता, तो फर्स्ट स्विंग के बाद अगेन ये रिट्रेसमेंट होके फिर से नीचे आता है, और एल्स जो प्रीवियस हायर लो ब्रीच करता है ये लेवल, वहाँ पे हमें कंफर्म होता है कि एक बार के लिए ट्रेंड अब बदलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, जो चेंज ऑफ पोलैरिटी लेवल है, मतलब क्या सीओपी बोलते हैं यहाँ पे, ये एक ऐसा जोन होता है जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट कर रहा था। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट किया और एक सीएनएच पैटर्न बनते हुए ये ब्रेकआउट दिया। ओके, उसके बाद इसकी वजह से हमें ये एक जोन मिल गया चेंज ऑफ पोलैरिटी का, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था पहले, अब हमें यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखाई दिया, जहाँ पे वो लेवल टच होते ही वापस बाइंग आ गई। अब इस केस के अंदर हम देख सकते हैं फर्स्ट शोल्डर हमारा बन रहा है, सेकंड शोल्डर हमारा बन रहा है और ये हेड बन रहा है। ओके, इसके अंदर अगर हम सिमेट्री को देखें दोस्तों, अब यहाँ पे हमें गौर करना होगा, जो फर्स्ट शोल्डर है और जो सेकंड शोल्डर है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये विक काफ़ी नीचे तक गई है। ओके, बट दिस इज एन वी कैन अलाउड दिस मच। ओके, क्योंकि हमें ±3% का डिफरेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फर्स्ट शोल्डर और सेकंड शोल्डर के बीच में हो सकता है, बिकॉज जो परफेक्ट टेक्स्ट बुक वाला जो हमें सिमेट्री है वो हमेशा हमें नहीं मिलता, बट द साइकोलॉजी इज सेम ईयर। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्विंग चालू हुई थी डाउन स्विंग की, उसके बाद जो ये पुल बैक आया था, तो लोगों को लगा कि ये जो डाउन स्विंग का जो पुल बैक है अगेन अब ये लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर चुका है, तो वापस से एक नीचे अटेम्प्ट हुआ। ओके, और यहाँ पे ये जो कंसोलिडेट हो रहा था, ओके, ये पार्ट में, उसके बाद वापस लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भाव ऐसे नीचे जाएगा, बट इसके बदले हमें क्या देखने मिला? इसके बदले बायर्स ने अपना पावर दिखाया, बुल्स केम इन
और बाइंग का जो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये वापस ये ऊपर चले गया। तो जो भी पुराने लोग थे या जो फंसे हुए थे वो लोगों ने बोला एक बार के लिए हम यहाँ पे निकल जाते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। उस वजह से हमें अगेन यहाँ पे सेलिंग मिलती है, और प्लस जो बेयर्स हैं जो सेल करना चाह रहे हैं उनकी तरफ से सेलिंग देखने के बदले अब सेकंड शोल्डर बनता है, जहाँ पे अगेन एक अटेम्प्ट होता है भाव को नीचे लेके जाने का। अगेन बुल्स आ जाते हैं एंड दे आर एबल टू मैनेज क्लियर द नेक लाइन इन द सेकेंड शोल्डर। ओके, सेकेंड शोल्डर में उन्होंने नेक लाइन क्लियर करने में कामयाब हो गए वो, और उसके बाद हमें एक क्लियर ब्रेकआउट दिखाई देता है। इसमें डेफिनेटली ब्रेकआउट से थोड़ा हम जस्ट 0.5% से पहले ये रिवर्स हो गया, बट अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम हम टारगेट अचीव होते हुए देखते हैं इस टाइप के पैटर्न्स के अंदर। अब दोस्तों इसमें जब ब्रेकआउट हुआ, कोई कोई केस में हमें वन टाइम में स्विंग्स मिल जाती है, ओके, फास्ट स्विंग्स मिल जाती है। ये वाले केस में हमारे एग्जाम्पल के हमें थोड़ी स्लोअर स्विंग्स मिली। आप देख सकते हो कि दो कैंडल, एक ग्रीन कैंडल के बाद एक पॉज आता है रेड कैंडल, फिर अगेन दो कैंडल ऊपर एक पॉज। ओके, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट टारगेट अचीव करने के लिए यहाँ पे हमारे 15 से 20 दिन के आसपास सेशन लग गए। अब इसमें एसएल कहाँ लगाना है दोस्तों? ये जो ब्रेकआउट कैंडल आपको दिख रही है, इसका जो लो है वहाँ पे एसएल लगेगा, और इसका जो हाई है यहाँ पे हमारा ट्रिगर होता है, और यहाँ पे वन कैन एंटर। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मैं लेके जाता हूँ आपको क्विकली, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि लोग अधिकतर क्या मिस्टेक करते हैं, विच इज़ नॉट ऑन देयर बिहाफ, बट वो एक चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों अगेन यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि ये सर ये भी एचएनएस है, सर यहाँ पे हमें एक शोल्डर मिल रहा है, यहाँ पे भी एक शोल्डर मिल रहा है, यहाँ पे भी एक हेड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर ये शोल्डर और ये शोल्डर में फ़र्क है। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो सिमेट्री देख पा रहे हैं वो एक चैनल फॉर्मेशन की है, तो लोग अधिकतर ये मिस्टेक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है चैनल फॉर्मेशन का हुआ है, और इसका जो ब्रेकआउट मिलेगा वो डेफिनेटली इसके अंदर हमें 78 के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिलेगा। ओके, ये मैं आपको मंडे के लिए हम जो शो बनाते हैं उसमें मैं बोलने वाला हूँ, पर इसमें हम एटलीस्ट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एचएनएस टाइप की अ सर्टेन सिमेट्री जैसा बिहेवियर है, बट दिस इज नॉट एन एचएनएस। ठीक है, इसको हम इनवर्स एचएनएस नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट एन इनवर्स एचएनएस, बट चैनल है, यस चैनल है। अब आप बोलोगे सर तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो बेसिकली इससे हमें ये फ़र्क पड़ता है कि जब हम अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, ओके, जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। अब मेरे को पता है कि अगर ये चैनल का ब्रेकआउट मैच्योर होता है तो इसको मटेरियलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली इसको अपने फेवर में अपना एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा, कैसे प्रॉफिट लें उसके लिए 82 जो ये गैप फिल एरिया है, ओके, आपको गैप की भी नॉलेज होनी चाहिए, मैंने वीडियो बनाया था, आप वो जरूर पढ़िए। गैप फिल एरिया प्लस चैनल के टारगेट एक ही जगह आ रहे हैं अराउंड 82। ओके, तो वहां पे हमारा राइट टारगेट ऑब्जेक्टिव है जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बट अगर जो लोग गलत पैटर्न समझते हैं तो अपना टारगेट ऑब्जेक्ट इतना बड़ा निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ऊपर प्लॉट कर देंगे। डेफिनेटली प्राइस कैन गो अगेन, एक बार ट्रेंड बनता है तो प्राइस और ऊपर जा सकता है, बट द करेक्ट वे इज टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, तो मैं भी इनिशियल जब मैं अपने लर्निंग फेज में था ऐसी गलती हमने भी काफ़ी की हुई है, तो वो धीरे धीरे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सिमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है और किस हिसाब से हमें चार्ट देखना चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के ओर लेके चलता हूँ जहाँ पे हमें अब क्लियर अगेन सिमेट्री दिखाई दे रही है। अब आप ये वाला चार्ट देखिए, ये है हिंदुस्तान पेट्रोल का। नाउ दिस इज अ चार्ट ऑन अ वर्ज ऑफ गिविंग ब्रेकआउट, ये अपने ब्रेकआउट जल्द देने वाला है। ओके, और ये ब्रेकआउट का जो लेवल आ रहा है वो आता है 247 का। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, ये फर्दर डाउन ट्रेंड एक्सेलरेट हुई HPCL के अंदर। फर्दर डाउन ट्रेंड एक्सेलरेट होने के बाद यहाँ पे हमें स्टॉप देखने मिलता है, उसके बाद अगेन ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होती है, देन सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे जो स्विंग देख सकते हो दिस इज नॉट अ चॉपी स्विंग, यहाँ पे एक माइनर फ्लैग बन के वन वे स्विंग मिली, एंड देन अगेन यहाँ पे हमें फर्दर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हो क्लियरली जो फर्स्ट शोल्डर है और जो सेकेंड शोल्डर है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमेट्री है। तो दोस्तों अब आप ये सोचोगे सर इसके अंदर जो सिमेट्री है इसके अंदर 2 बार नीचे आया, सो इज इट अ वैलिड? यस,
तो इसको जो लिटरेचर के अंदर इसको कॉम्प्लेक्स एचएनएस की तरह टर्म किया गया है, ठीक है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो हमें आपको पता चलेगा कि ऐसे टाइप के जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं, अब कॉम्प्लेक्स क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये जो सिमेट्री है, नॉर्मल नॉर्मल जो सिमेट्री है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ और हमें देखने मिलता है। यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, जो शोल्डर है राइट साइड पे, वो नॉर्मली हमें एक यू शेप के देखने मिलना चाहिए था, यहाँ पे डबल मिल जाता है, तो डब्ल्यू शेप टाइप का शोल्डर देखने मिल जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। इससे हमारे पैटर्न के बिहेवियर पे कोई असर नहीं पड़ता। एंड व्हेन दिस विल गिव अ ब्रेकआउट 247 का, वो टाइम हम इजीली इसको अराउंड 290 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसका चैनल का लेंथ होगा। ओके, अराउंड 290 285 के लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये कंप्लीटली मैंने यहाँ पे भी आपको एज अ रिवर्सल पैटर्न के तौर पे ही बताया है। दोनों एग्जाम्पल के अंदर हमने बॉटम से वो रिवर्स हो रहा है उसके बारे में ही चर्चा की है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में लिखिए, लाइक करें हमारे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ट्रेडिंग के अंदर नए हैं या वो जो और कुछ सीखना चाह रहे हैं। और मैं अब अगले वीडियो के अंदर चैनल पैटर्न के बारे में और चैनल कैसे क्या फॉर्म होता है उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।